जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद बात करेंगे कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, कब सुधरेंगे और कब सारा कुछ ठीक होगा, इस बात पे गौर करेंगे। आप कभी कोई खबर सुने ना कि जी फलां जगह पे छापा पड़ गया, दो ही खबरें आती है, डाका पड़ गया या छापा पड़ गया, तीसरी खबर को नहीं आती। जब भी आप सुनते हैं ना छापा पड़ गया, डाके पता चलता है कि इतना नुकसान हो गया, ठीक है, और छापे पता चलता है कि इतनी चीजें बरामद हो गई हैं। कोई चूकने वाली खबर नहीं होती वहां पे, क्योंकि जो रिपोर्टर होता है उसने रिपोर्टिंग बिल्कुल सही करनी होती है। बड़ा मोहतात तरीके से वो बता रहा था अरबों या खरबों या इतने रुपए मिल गए हैं, कौन कौन से एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व थी, किस किस ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है, पूरी डिटेल मिलती है। वो पैसे पकड़े जाते, फिर अवाम पूछती पैसे हैं कहाँ पे, फिर उनको जब घड़ों में डाला जाता है ना पैसों को, कैसे डाला जाता है आज वो सीखेंगे। पहले आप खबर आने का तरीका देखें और खबर भी सुने। ये खबर पता नहीं दोनों सेम है या गलत है, सिर्फ आपको मिसाल के तौर पे दे रहा हूं। खबर आते वक्त सुने, फिर जाते वक्त भी बताऊंगा। आते वक्त सुने प्लीज। है जिसपे खुफिया इदारों की इत्तलात पे कानूनी इदारों ने छापा मारा है और बताया ये गया है कि ये जिसका घर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा के करीबी अजीज है और यहाँ से अरबों रुपए की करेंसी जो है वो बरामद हुई है। हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि इस घर से करेंसी को ट्रकों में डाल के जो है वो एक महफूज मुकाम पे पहुंचाया गया है और गुज़श्ता 5-6 घंटे से नोटों की गिनती जो है वो जारी है। जब नोटों की गिनती मुकम्मल हो जाएगी तो बाज़ाब्ता तौर पे पता चल जाएगा कि ये नोट कितनी मालियत के हैं। अब तक एक अंदाजे के मुताबिक अरबों रुपए की ये करेंसी है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमा के ये जो करीबी अजीज हैं, इनसे मिलने वाली मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम तरीन रहनुमा है जिनकी ये करेंसी बताई जा रही है, उनसे पूछगिछ की जाएगी और फिर कानून के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो करेंसी नोट है ये तहवील में ले लिए हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों ने। जी मजर ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद का कौन सा इलाका है जहां छापा मारा गया है? जी ये वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का सेक्टर F6 है जी, और F6 जो है वो इसका कुछ हिस्सा इस्लामाबाद के पोश एरियाज में आता है। तो ये एक बड़ा बंगला है ये जिसमें ये छापा मारा गया और खुफिया इदारों की इतलात के बाद ये छापा मारा गया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यहाँ से बड़ी मिकदार में करेंसी नोट्स जो है वो बरामद कर लिए हैं। ट्रकों में डाल के करेंसी नोट्स को महफूज मुकाम पर पहुंचाया गया और पिछले 5-6 घंटे से हमारे ज़राए का ये कहना है कि करेंसी नोटों की। जी तो मेरे दोस्तों, आपने खबर आते हुए देख ली, अब जाते हुए दिखाता हूं। जाने के लिए, खबर को भेजने के लिए बड़े बड़े स्पेशलिस्ट लोग रखे होते हैं। उनका वो बहुत बड़े बड़े तजर्बाकार, तजिया नगार और बड़ा उनका कंट्रोल होता है, उनका कमांड होती है उनकी। इसी तरह वो जो लोग होते हैं उनके मुंह से भगवान बोलने लगता है। मुझे याद है कि भी जब वो रफी था ना, इंडिया में बहुत बड़ा गुलकार हुआ है मोहम्मद रफी, तो इंडिया वाले कहते थे रफी के गले से भगवान बोलता है। इसी तरह हमारे मुल्क के भी कई लोगों से भगवान बोलने लग जाता है। जब वो भगवान बोलते हैं, एक दफा बोल ले तो वो सारा जिंदगी गला जो है ना वो भगवान के लिए रह जाता है। वो बोलना भी चाहे तो उसमें से कुछ बोला नहीं जा सकता, फिर गला उसका बोलना भगवान ने होता है। अब आपके मुल्क में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके गले उन्होंने अपने भगवानों को दे दिए, भगवान के लिए दे दिए। दोस्तों जैसे कि आजकल आप जवेद चौधरी साहब को देख रहे हैं, उनके गले से भगवान बोल चुका है। जब वो बोलता है भगवान, फिर बार बार भगवान बोलता है उनके गले से। अब यही पैसे, इसी तरह पकड़े हुए पैसे, पता 7 अरब के कितने पैसे, जिसकी हम रिपोर्टिंग देखते रहे, इतने दिनों से हम खुश भी थे कि चलो यार हमारे मुल्क को कर्जा उतर जाएगा। आप मुलाजा फरमाएं कि जवेद चौधरी साहब जिनके गले से भगवान बोलते हैं, वो आके बैठे हैं, उनके गले से भगवान बोला और पैसे किधर गए हैं, कितने पैसे थे, कितने रह गए हैं। एक ही झटके में, सिर्फ एक झटके में 7 अरब से 40 लाख पे आ गए हैं। एक मेरे जैसा बंदा ढूंढा है, इतनी मेरी जितनी एज होगी, बाल जरा उसके पूरे हो गए, उसको सामने बैठाया है, इधर जवेद चौधरी साहब बैठे हैं। ये भी आपने ये बातें सुनते हुए ये भी अंदाजा लगाना है, यही जवेद चौधरी साहब अगर इन्हीं के आगे ये बंदा डाल दिया देता, इन्होंने भेड़िए की तरह चीर फाड़ देना था इसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन फेंकने थे। अब यहां पे जवेद चौधरी साहब खुद उसके मुंह में बातें डाल रहे हैं, बातें उनके मुंह में डाल रहे हैं, पैसे पता नहीं किसकी जेब में डाल रहे हैं और नुकसान बेलाखिर पाकिस्तानी कौम का। जवेद चौधरी साहब की ये रिपोर्ट सुनने
फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। शेख इफ्तिखार आज़ाद साहब मौजूद हैं। पिछले दिनों आपने खबर मुलाजा की होगी जिसमें पहला ये क्लेम था कि एक रावलपिंडी के दफ्तर से 7 अरब रुपए रिकवर हुए हैं, जिनके दफ्तर से तिजोरियों में 7 अरब या 9 अरब रुपए निकला है और कुछ फुटेजेस भी चलनी शुरू होगी। तो फिर मैंने कुछ तहकीक करनी शुरू की और अब इस केस का स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें हम अभी इनसे पूछेंगे। जिसका बड़ा शुक्रिया। ये बताइएगा सर, ये इतने ज्यादा पैसे आपने रखे हुए कैसे हुए? नहीं, एक कोई देखिए प्रॉपर्टी के काम में इसमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं है ये, और पैसे रखने का मकसद तो ये है कि एक तो बार बार बैंक जाना नहीं पड़ता, और आदमी क्योंकि हमारे ज़्यादातर कैश ही दी जाती है, और लोग होते हैं जिम्मेदार होते हैं, ज़मीनें खरीदते हैं, उनको ज़्यादातर कैश ही दी जाती है, और इसलिए कैश रखती थी। और कोई कितने वैसे 7 अरब थे, 9 अरब थे? 40 करोड़ 40 करोड़ 40 करोड़ 4 लाख समथिंग इस तरह से। ठीक है। और आपने अपने दफ्तर में रखा हुआ था ये पैसे? ये दफ्तर में रखे हुए। और ये कैसे सेफ थे, कैसे तय खाना था, उसके अंदर दीवारें थी, उनके पास ऑफिस का बेसमेंट है, उस बेसमेंट के अंदर वो लॉकर्स थे, लॉकर में पैसे थे। ठीक है। तो देखो ना, बैंक है, बैंक भी लॉकर में रखता है पैसे, किसी के पास भी चले जाए। ठीक है। लोगों के घर में छोटे लॉकर्स होंगे, बड़े लॉकर्स होंगे, और हर आदमी लॉकर इस्तेमाल करता है। ठीक। तो ये बेसिकली लॉकर थे, और ये जो कहा जा रहा था कि दीवार थी, ये दीवार तोड़ी गई, उसके पीछे से पैसे निकाले ना तो वहाँ से हम रोज पैसे रखते थे, रोज निकालते थे, ठीक है। क्योंकि पार्टी जब आती थी पेमेंट करनी होती थी तो वहीं से निकाल के देते थे। अगर दीवार लगी होती तो पैसे कैसे निकालते वहाँ से? ठीक। और ये टोटल रकम कितनी थी? टोटल 40 करोड़ तो समथिंग। ठीक ठीक। और ये काम क्या करते हैं जिसकी वजह से आपके पास कैश? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, प्रॉपर्टी हम सेल भी करते हैं, प्रॉपर्टी परचेज भी करते हैं, तो हमें उसकी पैसे की जरूरत होती है। कमर्शियल फिर प्रॉपर्टी हम खरीदते हैं यहाँ पे? नहीं, ज़्यादातर तो हम जमीनों का कारोबार करते हैं, जमीनें खरीद के फिर आगे बेचते हैं? बेचते हैं। मोस्टली हाउसिंग सोसाइटीज को? तो फिर हाउसिंग सोसाइटी को बेचते हैं, पार्टीज को भी बेचते हैं। ठीक है। हर बंदा जिस कंपनी में लेना चाहे लेता है। ठीक। अपनी आपकी हाउसिंग सोसाइटी भी ये है हमारी। कौन सी? अलहरम सिटी का नाम। अल हरम। ठीक है। तो ये छापा कैसे पड़ गया आपके दफ्तर में? रखी हुई किसी ने मुखबरी कर दी क्या? ये इसका मुझे इल्म नहीं है कि छापा पड़ा कैसे है, मगर अंदाज़ा ये है कि शायद किसी ने बताया है, या उनके जहन में है कि यहाँ कैश आई है, या लॉकर्स रखे हैं इनके पास लाजमी डॉलर्स होंगे, इस तरह की उनको खबर मिली है, तो उस बुनियाद के ऊपर उन्होंने छापा मारा है। और तकरीबन कोई 40-50 लोगों का छापा था वो। ठीक है। बड़ा छापा बड़ा छापा था, जिसके अंदर अपना ISI के लोग थे, ठीक है। FIA के लोग थे, असिस्टेंट कमिश्नर थी, ठीक है। और लोकल इंतजामिया थी, ठीक है। तो पुलिस वालों को मिलाकर कोई 50 के करीब बंदे थे। और अचानक दिन के वक्त हुआ या रात के वक्त ही? नहीं, ये कुछ सुबह तकरीबन आए 2-2:30 बजे। ठीक है। सुबह के वक्त? सुबह के वक्त। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। आगे तो पूरा दिन को 2-2:30 बजे या ये? नहीं, दिन को। ठीक ठीक। और ये कब की बात है? ये हफ्ते की जरूरत 16 सितंबर को। ठीक है। और अचानक आ गए वहां पे और फिर अचानक आए, हम तो थे नहीं वहां पर, हम तो बाहर थे, आए और आगे जनाब सारी बिल्डिंग में कब्जा कर लिया उन्होंने। ठीक। पता चला कि क्या वजह है, ये इतला मिली मुझे। ठीक। तो इतला ये थी कि जो कोई अफगानी है उसकी तलाश कर रहे हैं। अफगानी क्या मतलब? बंदा तलाश कर? बंदा तलाश कर रहे हैं। ठीक। तो वो तो बाद में जाके कहीं जब वो हमारे लोगों से रब्ता नहीं हो रहा था। ये तो दोस्तों आपने जावेद चौधरी साहब के सारी शोबदाबाजियां देख ली, सब कुछ देख लिया। पैसे कहते खेल खत्म, पैसा हजम, बेड़ा करक। इसीलिए हमने कल के व्लॉग में भी रिक्वेस्ट की थी, हम अब भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हुजूरे वाला खुदा के लिए ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो इस तरह की बड़ी बड़ी जो ऑपरेशन होते हैं उसकी लाइव कवरेज हो, कम से कम उसकी रिकॉर्डिंग हो। वो रिकॉर्डिंग उसी इमीडिएट तौर पे हमारे सामने आनी चाहिए, लोगों के पास रिकॉर्ड रहे और लोग देख लें कि इतना पैसा हमारा आ गया, और उसका सिस्टमेटिक तरीके से कोई सिस्टम बने। ये ठीक नहीं है, एक रात गुजरती है, उसके अंदर बंदे इन्वॉल्व होते हैं, किसी का बच्चा उठा लिया जाता है, किसी की मम्मी उठा ली जाती है, किसी की बीवी उठा ली जाती है, किसी को कुछ कर दिया जाता है। किस्सा मुक्सर वो 1-2 रोज में कंट्रोल कर लेते हैं और स्टोरियां इस किस्म की आ जाती हैं, क्योंकि आपको पता है गले से भगवान बोलने लग जाए, फिर गला मजबूर हो जाता है, फिर इतना मजबूर होता है कि वो भगवान जाने और हो जाने, फिर 100 जाने तो हो जाने। बड़ा दोस्तों, ये पैसे जो आपके निकले हुए, डूबे हुए निकले, फिर डूब गए, जैसे 190 बिलियन या मिलियन जो आपका मलिक रियाज वाला डूब गया, तर गया, फिर डूब गया, फिर तर गया, फिर डूब गया, पता नहीं क्या आजकल को उसका स्टेटस का पता नहीं है, को डूब गया हुआ है कि तर गया हुआ है। हालांकि उसमें ऐसी कोई उलझी सीधी बात को नहीं है कि एक बंदे ने पाकिस्तान गवर्नमेंट का पैसा लाके उसी चोर को वापस कर दिया, वो खजाने में डाले पैसे, उन दोनों को सजा दे। बात सीधी सिंपल सी है, इसमें है रॉकेट साइंस। दो में याद रखिएगा, मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।
लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह